यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कारों का रहस्य पता चला तो वहाँ से सिंध हैदराबाद आ गए और वहाँ से यज्ञ स्टार्ट हुआ। फिर सेवक राम उनके यज्ञ में कब ऐड हुए? पहले ब्रह्मा बाबा आए। पहले नंबर है देवताओं में किसका लगता है? अरे भक्ति मार्ग में किसका नंबर लगता है? गणेश का लगता है ना। तो पहले ब्रह्मा बाबा आए। ब्रह्मा बाबा ने सारा कारोबार किसको सौंपा? लौकिक भागीदार को। तो समेटने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? ब्रह्मा बाबा जैसे छोड़ छाड़ के भाग गए वैसे भागने से काम चलता है? नहीं चलता, नुकसान हो जाता है यज्ञ का। तो समेटने के बाद वो भी पहुंच गए। जब तक यज्ञ आगे नहीं बढ़ा, जब तक सेवा शुरू नहीं हुई। यज्ञ जिसे कहते हैं वो तो ज्ञान यज्ञ है। फाउंडेशन ज्ञान का था या भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया है? भक्ति में भागना होता है क्या? सिंध हैदराबाद से कौन पहले भागा? तो भक्ति का फाउंडेशन किसने डाला? अरे जब दुनिया वाले मुकाबला कर रहे थे पतित पावन बाप का, तो भागना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? है? मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बाप ने मुकाबला किया, अंत तक डटा रहा और ब्रह्मा बाबा चुपचाप चले गए। पता ही नहीं चला किसी को कहाँ चले गए। चलो बाद में पता चला ना, कराची में गए। तो जब साथी है, दो हैं साथी, जन्म जन्मांतर के साथी हैं या एक दो जन्म के साथी हैं? जन्म जन्मांतर के साथी हैं बेहद के, और साथ ही भाग गया तो निवृत्ति मार्ग हो गया या प्रवृत्ति मार्ग हो गया? कमजोर पड़ गया या पावरफुल हो गया है? कमजोर पड़ गया। जो विरोधी ग्रुप थे, एंटी पार्टी के लोग थे, उन्होंने ऐसा हमला किया कि लाश भी गुम कर दी। तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ है? ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ। ज्ञान में बीज बाप को पता चला, बाप का पता चला। जो ओम मंडली से नाम बदल करके नाम डाला, उसमें बाप का नाम याद रहा है? तो जब बाप का नाम ही याद नहीं रहा तो ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? ज्ञान हुआ या भक्ति हुई? भक्ति हुई। जैसे गीता के अर्थ पहले शुरुआत में करके समझाते थे, तो आज में गीता के अर्थ समझाते थे संस्कृत वाली गीता के, तो जो आज में हुआ वो अंत में भी जरूर होगा। शास्त्रों के जो श्लोक हैं उनको सच्चा साबित करके समझाते थे, तो ज्ञान का फाउंडेशन हुआ या भक्ति का फाउंडेशन हुआ? उस समय ज्ञान का फाउंडेशन हुआ। बाद में झगड़ा हो गया। बोला है स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो तुरंत स्थापना हुई, तुरंत विनाश हो गया। तो पूरे कल्प की एक तरह से कच्ची शूटिंग हो गई। पहले कच्चा खाका तैयार होता है या पक्का खाका तैयार होता है? कच्चा पहले बनाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ गया। जैसे भक्ति मार्ग में
शास्त्र तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उनका गुह्य अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। शास्त्र जो मूल हैं वो जब आदि में बनाए गए थे, द्वापर के आदि में, जिस द्वापर के आदि में सतो प्रधानता थी या तमो प्रधानता थी? सतो प्रधानता में जिन्होंने बनाए थे वो शास्त्र, वो उनका अर्थ जानते थे। तो जो बनाने वाले थे आदि वाले, संगम के आदि में वो ही उसका अर्थ बैठ करके बताएंगे कि कोई दूसरा बताएंगे? है वो ही बताते हैं। तो जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों का अर्थ उल्टा पलटा हो गया, पढ़ते रहे, सुनते रहे, समझते, वो समझाते रहे दूसरों को, लेकिन न सुनने वालों ने समझा और न सुनाने वालों ने समझा। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया, बल बाप ने आकर के वाणी चलाई। वाणी किसने चलाई? शिव बाप ने। लेकिन जिसके द्वारा वाणी चलाई उसने समझा? नहीं समझा। जिन्होंने सुना उन्होंने समझा? उन्होंने नहीं समझा। तो सुनाया लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो समझ को ज्ञान कहा जाता है या सिर्फ सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है? तो ब्रह्मा द्वारा काहे का फाउंडेशन पड़ा है? भक्ति का फाउंडेशन पड़ गया, बेसमझी का फाउंडेशन पड़ गया, अज्ञानता का फाउंडेशन पड़ गया। तो फिर जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे वो उस फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, विस्तार में ले जाएंगे, भक्ति के फाउंडेशन को विस्तार में ले जाएंगे या सार में, ज्ञान में लाएंगे? अभी क्या कर रहे हैं? भक्ति को विस्तार में लेकर जा रहे हैं। तो ये बात सामने आती है। पहले संसार में भक्ति फैलती है, भक्ति के बाद फिर ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है, और जब ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है तो इस संसार से हर एक आत्मा को वैराग आता है, सच्चा। जब सच्चा वैराग आता है तो ज्ञान धारणा में आ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला है, बिनु वैराग विवेक न होई। क्या? वैराग जब तक इस दुनिया से नहीं आता है तब तक विवेक माने ज्ञान हो नहीं सकता। तो अपने अपने अंदर देखना है कि हमको इस दुनिया से कितना वैराग आया है, कितने परसेंटेज में वैराग आया है। 100% वैराग आएगा जबकि ऐसी स्टेज बन जाएगी, एक शिव बाप, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो क्या होगा? है धारणा में ज्ञान बैठ जाएगा और